आज देखा नहीं भैया कुत्ता बड़ा क्यों हो गया? कुत्ता बड़ा नहीं, कितने बड़े हो गए भैया कितना बड़ा क्यों? यानी भैया को जब देखा था तो भैया इतने छोटे थे, एकदम जान के आज इतने बड़े हो गए हैं। बहुत बड़ा हो गया। और तुम दोनों तो इतने बड़े ही घस्सा से गिर गए हो। बदतमीज कहीं का। बेटा रमन, जी पिताजी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। बेटा रमन, हर वालिद की तमन्ना होती है, जी पिताजी। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसके पिता के नाम को दुनिया में रोशन करे। जी उसी तरह बेटा रमन, मेरी भी तमन्ना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरी तरह एक बहादुर अफसर बने जी पिताजी। और इस देश की रखवाली करे। जी बेटा रमन, जी पिताजी। मैं इस वक्त बॉर्डर पर जा रहा हूँ, ठीक है पिताजी। लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना। दुनिया में कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तेरे पिता दिवाकर सिंह का सर इस समाज में झुक जाए। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। सिपाहियों, मेरे बॉर्डर पर जाने के बाद तुम लोग मेरे बेटे रमन का ध्यान नहीं देती हो। का भाई साहब? इसकी सेहत कितना गड़बड़ हो गई है, देख रहे हैं? साहब हाल न पूछा साहब। क्या हो गया? का बताए इनका साहब? कसम भगवान इतना समझाए थे हमारी बात नहीं मानते। क्या? जहाँ जितना समझाई आजकल डेली किडनी में जाती है। किडनी में नहीं, गुर्दा में जाते होंगे। अबे उसे पिकनिक कहते हैं। हाँ साहब, वही से दुबराई गए। हिंदी तो बराबर बोल नहीं पाता है, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है ना। ना साहब, यही बड़े भैया दुबराई गए। नहीं, इसका ध्यान दिया करो। अरे साहब आप चिंता न करें साहब, अब इनका सेहत बनावे का हमार फुल जिम्मेदारी बा। कोई मशीन लाया है? नहीं साहब, मशीन नहीं लावा है। नहीं, फिर कैसे बनाएगा? अब आप सीमा सरहद पर चले गए हैं। हाँ, इनको डेली अपने साथ बाजार लेके जाएंगे। बाजार क्या करने ले जाएगा? डेली शाम को बाजार ले जाएंगे, बढ़िया बाजार में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्लास नंबर 1 का इनको डेली एक गिलासा मुसलमानी का जूस पिलाएंगे। बहुत मारा जाएगा, अबे बहुत मारा जाएगा। हाँ साहब। अबे वो मौसमी का जूस है, मौसमी का जूस। मौसम्बी? हाँ। हमारे बुढ़ोई आजी का मुसलमानी कहा था। तेरी आजी के मुंह में एक भी दांत था? नहीं साहब, दांत तो नहीं रहा। जब दांत नहीं था तो कैसे मौसमी आएगा? हाँ तो साहब वो नहीं हम सिखबे। नहीं तो उनकी सीखी हुई बात को छोड़ दे। याद रखना उसका नाम मौसमी है। हाँ मौसम्बी। बेटा रमन, जी पिताजी। मैं चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी। साले मेरे पापा के सामने साले बकबक करते रहता। साले मुसलमानी का जूस पिया करे। साले मुसम्मी है वो, बहुत मार पड़ेगी साले, बदतमीज। अरे रमन भैया, हैप्पी न्यूर, हैप्पी न्यूर। क्या निहुरे? तू निहुरे कि हम निहुरा? यार चूतिया बनावत। तो साले हैप्पी निहुर क्या है बे? कहे का भा? हैप्पी न्यू ईयर यार चूतिया बनावत है यार। मतलब? अबे हमारे लगे दिल्ली से फोन आवा रहा। दिल्ली से? सब है कहाँ? क्या कहे? सब है कहाँ भाई? अबे साले तेरा फोन खराब होगा बे। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे सब हाँ? लोग। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर। हम कहे यार हैप्पी न्यू बस आजकल स्कूल के पढ़ाई दबाई के करता। ए भैया जम के सिटियाबाजी करता है इसमें। हमारे पिताश्री के विषय में आपको अच्छी तरह से मालूम है वो कैसे हैं। गंदी बात नहीं। रुक जा। इनका पहले डायरी चेकिंग। डायरी क्या चेक करोगे तुम? हट। पहला नंबर इनके पासबुक चेक। पासबुक चेक करे, जितना कमाई सब निकाल ला साले। क्या लिख? अरे बुक है, बुक मतलब किताब होता है। देखा पढ़ा बाय लिख लिया। अब भाई मारा पढ़ा बाय लिख लिया कि लिखा है पढ़ लिया? बे लिखा बाय पढ़ ले साला घोड़ी के चूतिया। हाँ चूतिया घोड़ी। अबे अरे क्या लिखा है? बड़े साफ शब्दों में लिखा गया है। तो कांधे पर से हाथ उठाओ पहले, खोपड़ी खराब होती है।
बड़े साफ शब्दों में लिखा गया है, बड़े सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। भैया की क्या राइटिंग है भाई? बताइए क्या लिखा है, बताइए। हे दुल्हन रहे, यही लिखा है बे। जमल लिखा बा ओकरे पढ़, ओकरे अलावा अगर पढ़ ली तो जौने में हम खाई ओमा कुत्ता खाए। जौने कुत्ता खाए मत तू खा साले। क्या बोलता? हे दुल्हन रहे बीमार, निरा हुआ निरा हुआ निरा। एक काम कर यार, हम यही नहीं सोच पाए। एक रुक जा, इनके लगे हम जब फोन लगाई, जब फोन लगाई 1-1 घंटा 1.5 घंटा बिजी रहा थी। एकदम ऐसे बुत पड़ा रहा थी। कावा बुत बे व्यस्त रहा थी बे। व्यस्त रहा थी। मोबाइल ना मा साले, मोबाइल ही जाओ। कब है एमा की इंटरलॉक कहाँ से? इंटरलॉक नहीं, स्क्रीन लॉक कहते हैं उसको। ले खोल यार, खोल खोल। साला जाना ट्रक के बिरी किया दबावा जाता है। साले 20,000 के फोन साले गोड़े 100 लाख खोलता है। क्या करी हमारे ठेकरे में चला गया साला। तोहार ठेसरे में चला गवा, उनके बाजारे में गिर गवा। आहा, क्या वीआईपी नंबर है यार। कौन भैया ये वाला के नंबर है भाई? कितना है ले? ये जौन 94 से है। 94 में साले 95 हो, 94 है वो। के आई भैया? वो मेरे अंकल जी का है। तोहरे अंकल के आई वाला के आई जौन भैया 82 से है। 82 नहीं है, 82 है 82। हाँ हाँ वो है। वो मेरी आंटी का है। तोहरे आंटी के आई वाला के आई जौन 92 से है। 92 नहीं है, 92 है। के वो मेरी माँ का है। ये तोहरे के अम्मा का नंबर है। वैसे तोहरे अम्मा वाला नंबर बहुत टॉप था। हो तोहरे अम्मा का नंबर है। 1 घंटा 35 मिनट में बाद भया है। कल्लू भैया, है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अब कोई कल जुगहा लड़का ही है यार। बताओ क्यों को नहीं पाए अपने अम्मा कैसे प्यार करे बैठा। अबे सालिया कल के दुश्मन। कैसे कैसे लोग पड़े हैं यार। अबे पहले सुन मेरी बात। तो यार तोरे शर्म नहीं नहीं, ला। पहले सुन। तू अपनी माँ से प्यार नहीं करता? चुप रहता है यार। तोहरी के नहीं पढ़ा लिखा चूतिया ही का। बतावा अपने अम्मा को नहीं बख्शता है तो माई मौसी के कहाँ बख्शे हुई? कल्लू भैया, माँ बेटे का प्यार अलग होता है, कैसे कैसे लोग पड़े हैं। भाई बहन का प्यार अलग होता है, पति पत्नी का प्यार अलग होता है, सबका प्यार अलग होता है। सब लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। कै प्रकाश के प्यार होता है। प्रकाश नहीं साले भाई, उजाला है यहाँ। प्रकार, हाँ कै प्रकार के। कई प्रकार के प्यार होते हैं। माइक नंबर से इतना कैसे बतियात रहे यार? बतलात रहे आपका चूतिया बना वाला। क्या बात कर रहा था बताइए। बताओ तू जरा पीछे खड़ा रहे ना। अच्छा क्या कह रहा, क्या कह रहा था? हेलो, हाँ, कहाँ हो? आप कब मिलोगी? अबे साले, आई लव यू। आई लव यू। मैं जिसको आई लव बोल रहा तुमको मालूम है कौन है वो? कौन है? तुम्हारी मौसी थी बे। देख ला, लौंडा इतना खा रहेला, तोहरे मौसी को नहीं छोड़ा था। कल्लू भैया, कल्लू भैया, ये तो रही हंसी और हंसाने की बात, और क्या? लेकिन हाँ, ये रियासत कौन सी है? रियासत रत्न सादी रियासत है। यहाँ के महाराज कौन है? रत्न सेन सिंह है। और क्या? रत्न सेन सिंह महाराज के यहाँ के हमारे पिताश्री एक अदना गुलाम है, क्यों नहीं भैया? जिनका नाम श्रीमान आदरणीय महोदय सेनापति दिवाकर सिंह है। वो फर्ज और कानून के बहुत बड़े पुजारी हैं। महाराज का ऐलान है, हाँ, महाराज ने मुनादी करवाए हैं कि अगर प्यार करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसके लिए क्या सजा है? सजा सजाए मौत। तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमका
तो कल लौंडा मने के कावाई सब भैया कि जिसकी वजह से मेरे पिता का सर हमारी वजह से झुक जाए। एक काम करो, आइए हम लोग चलते हैं कॉलेज की तरफ। चलिए भैया चलिए। उड़ जा काले काव्य तेनो में बुचकिन पावा। उड़ जा काले काव्य तेनो विच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जामा। बाबा ने अपने झूले पर के पक गई मिठिया लंबिया। वो छोटी सी जिंदगिया रात लंबिया लंबिया। वो घर आज परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी कि घर आज परदेसी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। ओ कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। समंदर से भी ज्यादा आंखों में है पानी। ओ समंदर मैं दिल से दिल तुझसे करता हूँ। मैं दिल से दिल तुझसे करता जब ये तेरी बातें सावन आने से पहले आ जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी प्यारे लाल ये बात ये ठीक छोड़ दिन जाए। अब वो वापसी चला रात दरबार की तरफ। सारी बात खत्म कर दो यार आज रात दरबार में और कुछ देखा नहीं यार भैया हम तो नहीं देखे। आपका देखा भैया वह सार मंत्रिया मिर्गा का वह सार बंदर नचा का। हाँ यार अरे यार जब महाराज ने कहने लगे शाबाश मेरे बहादुर शाबाश मेरे वफादार यही नहीं तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। इतना सुनते है मान मंत्रिया साला फन्न से खड़ा हुआ। हाँ यार कसम भगवान जय जाए ये खड़ा हुए के मन कराए। हाँ खोपड़ी हमार खराब हो गए। हाँ जय जाए खड़ा हुए के मन कराए तय जाए इनके बेटा के पकड़ के मूड़ी कहे खबरदार साले अगर हमारे सामने उठ गया। हाँ अब अच्छा भला चले गए नहीं तो यही आज इनके ससुर चुअर के मौत रही। और कुछ देखा नहीं यार या सार मंत्रिया जो राजकुमारी पायल आई तो साला कैसे वही में घुई घुई लखत रहा। हाँ अबे राजकुमारी पायल का जब से देखी से हाँ तब से के साले के दिलो दिमाग खराब हो गया। प्यारे लाल भैया हमका लगत है राजकुमारी पायल के देख के एक सारे के नियत खोट या नियत में खोट है। कौनो बात नहीं सार चला गो जाए दे आज अगर हमका ये बेटा हिया मिल जाए अब कहा साला कुत्ता वही करी अगर आज मान ले आ जाए तो कुछ करी ना एक सारे खातिर ऐसे उतारी जूता। अब हमका विश्वास हो गवा का बे कि 4-6 जूता पौबे तू। प्यारे लाल एक बात के दुख कब यार जूता खरीदे 5-6 महीना हो गया भाई मजा के दिन हो गया कि एमा के नंबर डिलीट हो गया। नंबर डिलीट हो गया सोचे तो हेराई जाए तो कौने थाने में एक FIR लिखाओ ना ना एक FIR दर्ज न हो। हाँ ये बतावा 4-5 महीना खरीदे हो गया बराबर एस के पहले के नंबर डिलीट हो गया। डिलीट हो गया
एक FIR दर्ज न होई हेरा जाई तो ना ई बतावा हाँ का एका कबो उद्घाटन करे हा यार उद्घाटन तो हम नहीं कर पाए। नहीं करे हाँ एक काम करे हाँ हेले करे उद्घाटन कर लेते हाँ हम बगलिया खड़ा है लेकिन आवाज देव तो चला है। यार तू डरा ना यार ये सब हमरे बाएं हाथ के खेल है हाँ, तुरंत पट्ट से हाजिर हो ठीक है। जा। अच्छा भाई हम खड़ा है प्यारे लाल साइड में हो कौनो बात नहीं हाथन तो जूता ले नहीं अगर आ जाए के साला साला खाल पीट के जाना सार मुसहरा का डेल हो जा साले तेरी मैया महतारी का अगर आज बेटा मिल जाए तो यही जुतवा से यही सारे के मोहना पे चाउन जूता मारी कैसे मोहना क्या बोला रे होई गवा क्या बोला है अरे बाबू आप तनका में जौन बा बिलौजे में उखड़ गया था साले उसे बिला वजह कहते हैं साले खट गया अब खोपड़ी ना खराब करे मूड खराब हो तो उतर के चुप तेरी मैया बहने शुरू कर दे बाबू इनका देख ले बाबू नहीं बहने शुरू कर दे इनका सम ए प्यारे लाल हां वो का बता देते कि हमार मूड आवाज खराब होता अब देख ले बाबू इनका करके चूता तेरी मैया महतारी की साली तो समझ लिया मूड़े में को बार रह न जाए अब बाबू समझाया नहीं मारब तोहार मोहना लाल हो जाइए भाई इनका समझाया साले साले कुत्ता तेरी मैया महतारी का मेरे चप्पल के साले ए प्यारे लाल भले जूता घिसा लेकिन तोहरे मूड़े के बाद तेरी माँ का बंडल मारू बहने शुरू करे बाबू अब बहने जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है बे प्यारे लाल साले हराम ए प्यारे लाल अबे ऐसे इनका बेटा का मारी फटाफट और काट डालूंगा पहन चप्पल पहन चप्पल चप्पल पहन के पहरावे हो के पहरावे यार के पहरावे बे नहीं जान पाएगा के पहरावे चप्पल क्या पहने ये नहीं दुल्हनी के भाई पहना तू तो जानता है बाटो खड़े बन प्यारे लाल हां मेरा नाम महामंत्री गजराज सिंह है और क्या सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर बेइज्जती नहीं समझे और आज देखा भरे दरबार में मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ कोई बात सही है कहने का मतलब सम्राट ने सेनापति भगत सिंह को यह कहा कि तुम्हारे दम से हमारी दम है उन्होंने यहां तक कहा कि सेनापति तुम मेरे दाहिने हाथ हो प्यारे लाल सम्राट जब सेनापति भगत की प्रशंसा करते हैं तब तब मैं अपनी तोहनी समझता हूँ ये बात भाई सही है ये बात सही है बाल है गलियो बतावा हमारे दोनों भाई के सामने भरे दरबार में आपका इतना बड़ा अपमान हुआ प्यारे लाल ऐसे देखत के देखत रह गए गंगा कसम बताओ इतना अपमान हम कहते कार रह गए तो कुछ नहीं रह गया आज रात दरबार में
सबका कितना बढ़िया मान सम्मान मिला, सही कहा। सबका कितना बढ़िया मान सम्मान मिला, लेकिन वही राज दरबार में आपका कौनो सामान नहीं। अब है मारफ खट तो का करे। अबे सबका मान सम्मान मिला, मंत्री जी का झुआ व्यापार मिला। तुम दोनों भाइयों के घर काट कर ना दोनों तो गजरा सिंह हमारा नाम नहीं। सुन, ये सेनापति का सिंह मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभा जा रहा है, और मैं तय कर लिया हूं कि जब तक सेनापति को अपने रास्ते से हटाऊंगा नहीं, कसम पैदा करने वाले की शहर से बैठूंगा नहीं। प्यारेलाल, मंत्री जी, राज दरबार में तुम दोनों भाइयों ने कुछ और देखा कि नहीं देखा रे? नहीं भाई, हम तो नहीं देखे। आप ही बताओ क्या देखे हैं? कौन? आप ही बताओ। प्यारेलाल, इधर आ। अबे राजकुमारी पायल, कहाँ कहाँ हमारे हाथों लगा बताओ। बचा रहे प्यारेलाल। अरे हट्टा। प्यारेलाल, क्यों रे साले छक्का नजर आ रहा क्या? चुप साले। कहने का मतलब, राजकुमारी को मैं जब से देखा हूं, पायल को, मेरा दिल घायल हो चुका है, और मैं अपने दिल में ठान चुका हूं कि राजकुमारी पायल को अपने दिल की रानी बनाऊंगा। अबे यार मंत्री जी, राजकुमारी पायल का अपने दिल के नानी बने हैं। तो सारे दांत देव थोड़ा मर गया। हाँ आप कहता क्या कहा था? राजकुमारी पायल का नानी बनाई, पक्ष नानी ना बनाई है बे, अपन छोटकाई मौसी बनाई है। प्यारेलाल, मेरी बात सुन। जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे आंखों के सामने राजकुमारी पायल नजर आती है। पायल कहीं नजर आती है। कहने का मतलब, रातों की नींद, दिन का चैन, सब राजकुमारी पायल ले गई। आहा, समझ गया, समझ गया। यानी कि जब से आपने न राजकुमारी पायल को देखा है, हाँ, आंखों में नींदे न दिल बेकरार। शाबाश। आंखों में नींदे न दिल बेकरार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। शाबाश, हमारे दिल की बात तू भी कुछ कुछ समझने लगा है। प्यारेलाल, राजकुमारी पायल इस वक्त सम्राट से आज्ञा लेकर के शिकार करने गई है। और क्या? और हमें करना क्या है? राजकुमारी पायल का पीछा करना है। ये बात, हाँ, पीछा करेंगे हम लोग। क्योंकि जब तक राजकुमारी पायल को अपने गले से नहीं लगाऊंगा, तेरी कसम मैं क्षण से बैठूंगा नहीं। प्यारेलाल, अगर मान ले राजकुमारी पायल कर ना पाए, तुहार कसम खाए ले, तो का जान ले एकदम भगवान खिया पहुंचुआ। नहीं नहीं प्यारेलाल, मेरी बात सुन। मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे साथ तू भी चलेगा। हम भी चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं। कैसे चलेंगे? अपने चेहरे पर एक नकाब डालेंगे, हाँ, ताकि जब हम राजकुमार पायल के साथ जोर जबरदस्ती करें, अगर कोई देखे तो ये ना पहचान सके कि राजकुमारी पायल साथ जबरदस्ती करने वाला कौन था। पहचाने ना। हाँ, मतलब पहचान ना पाओ, काम करके बढ़िया अपन
चला बड़ा। निकल आए, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले चेहरे पे नकाब डालेंगे। चलिए इस वक्त चलते हैं। आओ मेरे साथ आओ, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी शिकार खेलकर वापस आ जाए, हम ना पहुंचे। देखा क्या सारे मिल गया का कर दिया पता नहीं, अपने मुहे का नहीं ख्याल है इनका राजकुमारी पायल इतनी नीक लागत है आला पंदर नचा का सारे चोर चौकट का क्या करबे भाई हाँ यार नौकरी या भाई क्या करबे भाई बड़े बड़वारे के बाद यह हमसे तो से कोनो मतलब नहीं बा आइए हम चलते हैं लेकिन चलते चलते भाई साहब ना मिले। अब ना मिली भाई हाँ, जौन लोग चलते हैं कि सारा पौधा झुरा जाता अरे ये बना मिली हे भैया या बना मिली हो भैया या बना मिली अरे जिया बिटवा नेनुआ कटारा कारी या बना मिली अरे नुआ कहता रकारी अब ना मिली, नुआ कहता या बना मिली हो भैया या बना मिली हो भैया या अब ना मिली, नुआ कहता रकारी अब ना मिली, ये आगे में बियाबान जंगल शिकार खेलना तो एक बहाना है। आज मैं अपने पिताजी से झूठ बोलकर आई हूँ, मैं शिकार खेलने जा रही हूँ। शिकार खेलने नहीं, मैं तो सेनापति के बेटे रमन से प्यार करती हूँ। आज मैं उनसे मिलने का वादा की हूँ और क्या बताऊँ, टाइम में 8 बजे की दी थी लेकिन घड़ी में 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक रमन आए ही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम से लेट हो गए होंगे, इसलिए आने में मैं उनका इंतजार करती हूँ। देखती हूँ कब आते हैं मेरे राजा जी। ओ कौनो दिनवा शिकार हो जइबा दिल में करार लेके अखियाँ लड़बा जब से दिल में करार लेके हम कैसे काहे तोहरा से प्यार लेके हम कैसे काहे तोहरा से प्यार लेके अखियाँ लड़बा जब से दिल क्या बताऊं, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ लेकिन रमन है कि अभी आए नहीं। ठीक है आज आने दो रमन को, मैं आज उससे बातें नहीं करूंगी, आज मैं उससे रूठ जाती हूँ, उससे बातें नहीं करूंगी।
बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं समय से आ जाऊँ, लेकिन यार समय समय आ नहीं पाता हूँ। हाँ कर दिया, जब देखा तू हमेशा आमलेट हो जा। आम लेट नहीं चले, हम भुर्जी हो जाई थे, लेट हो जाता हूँ। हाँ यार, पायल गुस्सा हो गई है, आज मुँह से ना बोलिए तू। मनाऊं क्या? हाँ देख लिया। ओए पायल, पायल अरे यार मेरी बात तो सुनो पहले। ओए पायल, अरे ना सुन तो प्यार तेरे बिना रहता मैं बेचैन हूँ, अब तो मंजिल भी कोई सुहाती नहीं, किस तरह से रहूं मैं मेरी जान मन, नींद एक पल भी मुझको है आती नहीं। रमन, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ रमन। तो किसी अपने दिल की सुनाओ सदा, एक पल मुझको है कोई भाता नहीं, तेरी सूरज समाई गई इसी तरह, प्यार में खाना पानी है भाता नहीं, तेरी सूरत समाई गई इस तरह, प्यार में खाना पानी है भाता नहीं। लेकिन पायल, मैं तो तुमको, अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ, कहिए रमन। क्योंकि तुम यहाँ के महाराज की इकलौती पुत्री हो और मैं तुम्हारे यहाँ के एक अदना गुलाम का मैं बेटा हूँ। हो सके तो पायल तुम मुझे भूल जाओ। रमन, ये आप कैसी बात कर रहे हो रमन? मैं सही बात कह रहा हूँ। अरे यार, मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत करती हूँ, अरे ये यार, आप क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा तुम्हारा मिलन असंभव है। रमन, मैं तुम्हारे भी नहीं जी पाऊंगी रमन। लेकिन पायल, तुम्हारे पिताजी ने मुनादी करवाए हैं कि अगर कोई प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा होगी, मतलब सजाए मौत की। रमन, मैं अपने जीते जी तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी रमन, ये मेरा वादा है रमन। तो चलो तरकीब कोई निकाले प्रिय, बिन मोहब्बत के दिन ये न कट पाएंगे, प्यार में गर किसी दिल हम पकड़े गए, प्यार में गर किसी दिल हम पकड़े गए, फांसी के तख्ते पर दोनों चढ़ जाएंगे, प्यार में गर किसी दिल। पायल, तुम्हारे पिताश्री ने पूरी रियासत में मुनादी करवाए हैं कि अगर प्यार करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके लिए सजा है, सजाए मौत। और हमारे पिताश्री आपके यहाँ के अदना गुलाम हैं और मैं उन्हीं गुलाम का मैं बेटा हूँ, मैं भी आपका गुलाम हुआ, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। रमन, मेरी बात सुनिए रमन।
कहती हूँ उल्फत की ना, हर अलम से तुझे मैं बचाऊंगी, चाहे जितनी पड़े दे कुर्बानियाँ, साजन तेरे लिए सब करता दूँ। अगर तुम मेरे लिए सर कटा सकती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पक्का? कहो का करा जाए, प्यार कर लिया हो जाए। हमें यार प्यार किया तो डरना। अबे साले चुप रह। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है बे। जो प्यार करते हैं साले मरते हैं। हर साल का। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। एक से बाजी करो तो जान की बाजी करो, एक से बाजी करो तो जान की बाजी करो। आप भूखे रहो लेकिन मासूक को राजी करो। इक्स में इबादत का मजा मिलता है, और अगर इक्स सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। ए भैया कहा तही तुमको भैया जी बुला रहे हैं। हम तोहरे साथे आवा ही तो यार, हमका आगे पीछे एक कोटी हमका प्यार करे वाली नहीं देखा। अरे शिव कुमार तुम पागल हो क्या? हमारे गांव में तुमको एक लेडीज हमेशा पूछती रहती है। लेडीज पूछत रही हाँ। के आए। अरे पागल, हमारे यहाँ एक काली कुतिया है। चुप रह यार, हम कुतिया से प्यार करो। कुतिया वाली नहीं यार, एक काम करा। ये जानता है कौन गांव आए? लोहारन के पुरवा है का भैया। तो क्या दिक्कत है? एक काम करा, इनका तू अपने लाइन में करा, तो? दोनों जने एक में खावा कमावा। ओए पायल, जब तुमने कह दिया कि मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकती हो तो कोई बात नहीं। आओ थोड़ा 10 मिनट के लिए हम लोग प्यार के रंग में रंग जाते हैं। तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम ये दिल कर जाऊं। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना सजनी। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है। तेरा प्यार, तेरी चाहत, तेरी जिंदगानी, आँखों से दूर लायो दिल भर ये जाना। तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम ये दिल कर जाऊं। हमें ना भूल। हमका कुछ नहीं, इनका गोड़वा देखे में नीक लागा था। ये माननी हमारे
रामदीन भैया अयोध्या के पूर्व वाले उपाध्याय रामदीन उपाध्याय के पूर्व वाले 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार और ये माननीय हमारे बड़का भैया 21 रुपया इनाम देता है। फरमाइश है मैं माटी का गड्ढा तू जादू साले गड्ढा की गुड्डा दे। हाँ मैं माटी का गुड्डा गुड्डा तू सोने की गुड़िया। मैं सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो याद कर गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़ गई दुनिया। साले बीच में साला मौसम खराब कर देता है। संगम लाल अलबेला हो इनके झौवन का दिला। यहाँ साले एक लड़का जगले होता परवरिश नहीं कर पाता झगवन का देला हूँ। ढेर के देला हो जाइए तो कोटेदार खिया राशन ढेर कुछ पाइए। न मिली घंटा न मिली राशन होगा। ये संगम लाल भैया भिखीपुर वाले सीन को देखते हुए ए भैया भैया 50 रुपया आपके लिए 50 इनके चपास चपास में साले 50-50 है बे। हमका हौदा करे ढाप दे 101 रुपया पुरस्कार धन्यवाद। शिव कुमार कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। कहा था आधा वाद दे दिया फट दे तू कुछ तू कहा कुछ हम कहीं कुछ बोला बतिया बना। कुछ तू कहा कुछ हम कहीं कुछ बोला बतिया बना। चुपचाप कब बालू रानी हमरा लगे बोले बतियाए में भी यान कर बताए राजा। बोले बतियाए में भी यान कर बताए राजा। आज वाली रातिया जियान कर बताए रानी। मेरी जान यहाँ पर कोई नहीं है। पायल एक पप्पी दे दो। क्या बात है? एक काम करा क्या करूं? राजा तनी के हमका कोरा मलाई लेता हूं। अरे मेरी जान अब बताओ अब नहीं क्या हुआ? तनी एक चूड़ी ढाई के टाइट करा तो मजा आवा। एक चूड़ी टाइट करूं? अब बताओ का बताई क्या हुआ? कैसे करा तो हम मजा ही नहीं आवा। अभी टाइट नहीं हुआ। ढाई के सट जावा। अब बताओ अब बताओ कब हाँ अरे पगली अगर ज्यादा हम चूड़ी अगर टाइट करेंगे ना तो पगली सागर चिटिक जाएगी। एक काम करो पहले हमको एक पप्पी दे दो। नहीं चुम्मा ना मांगा। काहे लिए? चल एक हफ्ता से तो तू नहीं करे। इतना पायल के प्यार में बेसुध बतावा इनका गर्म और ठंडा नजर नहीं होता। तो साले सही सही बात क्यों बताता है? कच्चा रोड पक्का छोड़ के साला खरिंजा पे पिए ले आओ। शिव कुमार प्यार अंधा होता है।
तो साले कपड़ा क्यों पहन रखा बे पायल पर? हम कहें दो चार चिड़िया हम हो अबे फंसा साले जो काम उनके साथ होना चाहिए वही काम साले तेरे साथ हो जाएगा बे। चुप रहा, आँखी बटन हो कपड़ा उतार दे फिर। पायल क्या है? एक काम करो, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। घड़ी तो दिखाओ। अरे भूल यार, गई क्या? मोबाइल वहाँ पर रखे। अच्छा, एक काम करो, चलो तुम जाओ अपने राजमहल, मैं जाता हूँ अपने बंगले पर। लेकिन कल इसी समय इसी वक्त हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे। लेकिन आज की तरह मत करना। कैसे? नहीं, लेट कर देती हो तुम लोग। अरे यार अपनी मम्मी पापा से हम भी झूठ बोल कर आते हैं, क्या करें यार। 1 घंटा एडवांस में करे। जतुआ उतारी का दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, हो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, खो गया, तुमने ऐसे देखा। हेलो मास्टर, ये माननीय हमारे संगम लाल भैया, संगम लाल भैया भीखीपुर वाले सीन को देखते हुए 151 रुपया हमका देता है स्पेशल। लेकिन संगम लाल भैया 50 में कहाँ हुए? भैया 30 और लागे। 30 और दे देते, एक थोड़े चप्पल हिया के कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, हो गया, तुमने ऐसे। और होकर के इतना निडर करने चला है। और होकर के इतना निडर अरे करने चला है प्यार, महाराज के नाम पर करता है प्यार। खबरदार कहना नहीं होगा तेरा। खबरदार कहना नहीं होगा तेरा नाश। और जा चला जा तू यहाँ से, कहना ना कुछ। और तू बहादुर है तो अरे मैं हूँ ब्रायर नहीं रे, तू बहादुर है तो। और मैं हूँ ब्रायर नहीं, तेरी मर्दानी पल में भुला दूंगा मैं। नामी गुंडा हूँ तू है नहीं जानता, नौजवानी में तुझको सुला दूंगा। खबरदार बाजी, जुबान रोक ले, बस खबरदार। बाजी जुबान रोक ले, ऐसा करते न तुझको यूं आई शर्म। ना किया शर्म तू, आज आया यहाँ, आज भेजूंगा मैं तुझको भूल के। तू हमें जानता नहीं, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना बेमौत मारा जाएगा, सोच ले। क्या हुआ? क्या? हमका लगता है आज मौत छाई गया। देखा था साला पिस्टल ले आ। वो दूसरी गोली है, पिस्टल ले आ। कहाँ है? कहाँ है तेरी पिस्टल? दिखा, कहाँ है तेरी पिस्टल? निकाल पिस्टल। पहले बंदूक मेरी देख। अबे अबे साले हमका फोकनी
मुझसे न डरवाओ बे। फुकने नहीं। एक ठोकन ये कर रख नीचे। हाँ अगर तोरी माई दूध पियाए यहाँ सामने आओ। मेरी बात सुन, अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। ओए, बेमौत मारा जाएगा, सोच ले। चल कोई बात नहीं, मैं तेरी बात पर सहमत हूँ। हाँ अगर तू कह रहा है यहाँ से जाने के लिए, हाँ, चलो हम लोग। ये छोकरी नहीं जाएगी, ये छोकरी यहीं पे रहेगी, सिर्फ यहाँ से तू जाएगा और ये तेरा साथी साला ये जो बक बक कर रहा है ये जाएगा। ओए, जाएंगे तो हम सब लोग साथ में जाएंगे। मारे जाओगे। बेमौत मारे जाओगे। तू मारेगा मुझको? पहले तू इससे मिल। अबे निकारी में निकारी में ऐ, अजनबी आदमी, अगर तेरी बाजू में ताकत है, तेरी माँ ने तुझको दूध पिलाया है, तो बंदूक नीचे रख दे। बंदूक नीचे रख दे। बाजुओं की ताकत देखना चाहता और है। एक एक दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं किसकी बाजू में कितनी ताकत है। तो ठीक है, आज हमारा तुम्हारा दोनों हाथ हो जाए, जो जीतेगा वही थोड़ी है भौजी। सारे खल पीट के औलाद तेरी मैया महतारी का हम साला हमरे लगे तक। अबे साले वो लोग चले गए हैं बे। इसको रख के आ। कब ये चला गए? इसको रख करा। एक रखब ना पाई गए तिनका साले के भूंज के बोटी बोटी काटा। इसको पायल, यार ये लोग अपने चेहरे पर नकाब बंद कर आए थे, ये लोग कौन हो सकते हैं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ रमन, पता नहीं कौन है। शिव कुमार, ये लोग अपने चेहरे पर नकाब बांध कर आए थे यार, कौन है यार ये सब लोग? तू ये नहीं जान पाए ना, हम तनी तनकन देख के पारिश लगा ले। मतलब सारे के दूसरा नाम है, कौन है? सारे के हूं मनवावे तब तो मनाई हेरा था किल्लाई चली हड़प्पा महूली था। एक काम करो, जो होगा सो होगा। हाँ यार, आओ हम लोग चलते हैं। चलो भाग। क्यों रे? इस नकाब के पीछे छुपे चेहरे को देखना चाहता है। याद रख बेटा, जिस दिन तुझे चेहरा दिखाई देगा उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। अबे जान दो यार, प्यार किया तो डरना काहे लिए? आओ हम लोग चलते हैं। आज तो मैं जा रहा हूँ, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोच ले बेटा, अगर आने वाले दिन पर अगर इसी तरह इसी जगह तू पकड़ा गया ना तो हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे। अच्छा, हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे हाँ?
कि हम वादा करते हैं अच्छा कि तुम्हें तो नहीं दर्द होगा, लेकिन जिस तन से तू पैदा हुआ है ना, उस माँ को दर्द साले होगा। मुझे मार रहा है बे, साले मुझे मार रहा है। काय झूठ बोलता यार, हम तुहार कम मारे। तो हम तो है कम मारे हैं बे। साले बदतमीज, मारना चाहिए उसको, साले मार रहा है मुझको। तुहरो मारे एका एनहु को मारे देखा है गूंगा गाय। पायल कहाँ डाला घूम घूम। पायल, शिव कुमार, ये लोग यार धमकी देकर गए हैं और इतना बोला है कि जिस दिन हमारे चेहरे का दीदार करेगा तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक काम करो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। चलो रमन, हम लोग चलते हैं अपने आप अपने। घबराइए नहीं रमन। शिव कुमार चलो। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे कहता रहूंगा प्यार। I love you, I love you, सातों जन्म में तुझे प्यार किया। तू है मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। आ बाहों में लेके मुझे करता हूँ मैं वादा। आए जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी, मैं कहता सुन मेरी जान। सातों जन्म प्यारे लाल, सम्राट ने हाँ, भरे दरबार में क्या मुनादी करवाया था? सम्राट ने भरे दरबार में मुनादी करवाए है कि ये रियासत रतनसार में प्यार करना जुर्म है। प्यार करना जुर्म है। यदि कोई व्यक्ति प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए सजा सजाए मौत। लेकिन अभी अभी तुमने क्या देखा? मैं आज अपनी आंखों से उस दियाबान जंगल में प्यार करते हुए देखा। लेकिन ये बताओ, ये लोग थे कौन? मंत्री जी, ये कोई और नहीं बल्कि सब अपने रियासत के लोग हैं। फिर भी महाराज के इकलौती बेटी राजकुमारी पायल और सेनापति दिवाकर सिंह का बेटा जिसका नाम रमन है। प्यारे लाल, ये सेनापति दिवाकर मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभा जा रहा था। और क्या? और महाराज ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था। हाँ, अब ये शिकायत सम्राट के पास चलूंगा। उनसे ये कहूंगा कि तुम्हारी लौती बेटी राजकुमारी पायल और सेनापति दिवाकर सिंह का बेटा रमन ये प्यार कर रहे हैं। हाँ, और हम अपनी आंखों से देखे हैं। और क्या? साबुत के तौर पर तू भी रहेगा। बिल्कुल हम तैनात रहेंगे। कहने का मतलब
सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। हाँ तो देर मत कर प्यारे लाल, मेरे साथ इस वक्त महाराज के पास चलते हैं। चलिए आइए, आओ हम आप चलेंगे इसी वक्त महाराज से प्यार की शिकायत करेंगे। चलिए। द्वारपाल कहिए महाराज। जाओ जाओ, मेरी महारानी को सूचना दो, उनसे ये कहना कि महाराज ने याद किया है। जैसी अब किया जाओ। मुझे इस भरे दरबार में किस लिए याद किया गया? प्रिय, आज इस तरह भरे दरबार में याद करने का मकसद हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज क्या कहना चाहते हो? सुनिए। अच्छी भली जान की बात ये, बात ये अच्छी भली जान की कि ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, बस वही एक औलाद पाया हूँ। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप चिंता न करिए मेरे साहबी, मैं दिलो जान से पायल को प्यारी करूं। क्या बात है? क्योंकि संतान निर्धन को मिलती नहीं, मैं पायल को इतनी मोहब्बत करूं। वाह, हेलो, ये माननीय हमारे सर्व सम्मानित माता फेर भैया रतहुआ वाले, उनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। महाराज आप पायल बेटी की चिंता छोड़ दीजिए, मैं पायल बेटी को बहुत ख्याल रखती हूँ। पायल बेटी को ये कभी एहसास नहीं होने देती कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ प्रिय, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारे कर्तव्य है कि राजकुमारी पायल को इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल को कभी एहसास ना हो तुम उसकी दूसरी माँ हो। जी महाराज। हाँ प्रिय, राजकुमारी पायल को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय, उसका बहुत बड़ा बचपना था तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। इसलिए तुम उसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल कभी ये न समझे कि हमारी ये दूसरी माँ है। जी महाराज। हाँ प्रिय, छोड़ो इन सब बातों को, आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं। जब से हम तुम्हें गहना करके लाए हैं तब से हमें मौका नहीं मिला कि हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करें। हर इंसान की जब शादी होती है, गहना करके जब वापस आते हैं तो रात अनमोल रात होती है प्रिय। हाँ महाराज। आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं।
हमारी ये मजाल कि हमारे आराम कक्ष में आ गए। महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें बताने आया हूँ। अब तो आ ही गए हो, कहो क्या कहना चाहते हो? और बहुत गजब ही देख कर आया हूँ। बहुत गजब ही देख कर आया हूँ सरकार, और क्या कहूँ क्या ना कहूँ जुबान मेरी लाचार। सम्राट, एक दिल कहता है कि बता दूं और एक दिल कहता है कि चुप ही रहो। मंत्री गजराज सिंह, पहेली मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। बैठे सम्राट, में बतला रहा हूं। तो अपनी आंखों से देखा बियाबान ने, अपनी आंखों से देखा बियाबान ने, रमन पायल को है प्यार करते हुए, उन्हें समझाने की चमक कोशिश किया, बात माने नहीं, बात मान। मंत्री जी को समझ में है आता नहीं, बात जाने न पावे, और कोई दूसरा रास्ता कोई मुझको सुझाता नहीं। मैं ये क्या सुनी हूँ, हमारी पायल बेटी गलत रास्ते पे चल बैठी। हाँ प्रिय, बात चल रहा दरबार में पायल हुई, बात चल दरबार में पायल हुई, नाक जड़ से कटा दी सभी की अभी, रमन को बांध के उसको पिटवाइए, ताकि कोहरान मच जाए दरबार। दरबार में बुलवाइए और कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए। शौकत पे उस शराब जादे ने धप्पा लगा दिया है। प्रिय घबराओ नहीं प्रिय, हम उस हरामखोर को इसी सजा देंगे, सारी जिंदगी भर याद करेगा। मंत्री गजराज सिंह जी सम्राट, तुमने तो आकर खाली कह दिया, जानते हो कानून को सबूत की जरूरत होती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? सम्राट, हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आपके राज दरबार का पुराना और वफादार नौकर प्यारेलाल, इससे पूछ लीजिए। हमारे साथ ये भी था, दोनों को प्यार करते हुए इसने भी देखा है। दरबारी, कहिए महाराज। क्या ये बात सत्य है? हाँ हाँ महाराज, हाँ? ये जो मंत्री जी कह रहे हैं ये बात सत्य है सम्राट। तो लगा फोन उस सेनापति वकर सिंह के पास और फोन करके सारे दरबार में उपस्थित किया जाए। मैं इसी वक्त लगाता हूँ। सेनापति का नंबर गया, ये नंबर आ गया, ओके हो गया, घंटियां जाने लगी। हेलो, कौन? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिपाही, गुड मॉर्निंग।
आखिर इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर दिया? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप इस वक्त शाह दरबार में पहुंचने का कष्ट करें। आखिर बात क्या है सिपाही जो इतना सुबह बुला रहा है? सर, सम्राट आज आपसे मिलना चाहते हैं। यानी हुजूर हमसे मिलना चाहते यस हैं? सर। तो ठीक है, हाँ सम्राट से कह दीजिए हाँ, कि गुलाम अभी आ रहा है। आइए सर, आइए। आज मैं क्या देख रहा हूं? भरे दरबार में महारानी शारंगा, महामंत्री अभय प्रताप सिंह और सम्राट इतना उदास और इतना गमगीन क्यों हैं? महाराज सेनापति करता है महाराज सेनापति करता है आदाब, इस कारण के वास्ते किए मुझे हो याद। इसलिए शाह मुझको बुलाया गया, इसलिए शाह मुझको बुलाया गया। राज यहाँ का है मुझसे छुपाया गया, खामोशियां क्यों है दरबार में, खोल कर बात कुछ ना बताया गया। हुजूर एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का मतलब और ये उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं राजन, हम जानना चाहते हैं। माजरा सुन के दिल ये दहल जाएगा, माजरा सुन के दिल ये दहल जाएगा, आज आंखों से तेरे निकल आएगा। अपने बेटे को ला कर हाजिर करो, वरना दुश्मन हमारा निकल जाएगा। क्या कहा हुजूर? मैं अपने बेटे को ला करके हाजिर करूं वरना दुश्मन आपका निकल जाएगा? हाँ हाँ, अपने बेटे को ला करके हाजिर करो। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या कहा? मेरा बेटा है दुश्मन आपका? क्या कहा? दुश्मन आपका? खोल कर सारी बातें आया कीजिए, अभी हाजिर करूं लाके दरबार में, दिल में आए जो सरकार सजा दीजिए। हुजूर मेरे बेटे रमन का गुनाह आया किया जाए, मेरे बेटे रमन का गुनाह आया किया जाए, रूह बरूह पर्दा फाश किया जाए। मंत्री गजरा से सेनापत अपने बेटे का गुनाह पूछ रहा है, बता दो इसे। जी सम्राट भी बता रहा हूं।
मेरे बेटे का गुनाह मंत्री गजराज सिंह बताएगा। हाँ हाँ सेनापति का सिंह, हकीकत जानोगे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मंत्री गजराज सिंह क्या जानता है, का क्या सबूत है? बता रहा हूं। बता। तुम्हारा बेटा राजकुमारी पाल से प्यार करता है। मंत्री गजराज सिंह, हाँ। जवान को लगाम दे। लगाम घोड़े को लगाई जाती है, इंसान को नहीं। सम्राट से बात करिएगा। मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन। महामंत्री गजराज सिंह के पास कौन सा सबूत है कि मेरा बेटा रमन आपकी एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल से प्यार करता है? कानून को सबूत की जरूरत पड़ती है। मालूम है कौन सा सबूत है? मंत्री गजराज सिंह सेनापति सबूत मांग रहा है, बता दो इसे। सेनापति का सिंह, मैं ही नहीं, इस दरबार का वफादार और पुराना नौकर ये प्यारे लाल भी था। ये सबूत है, इसे पूछ लो। यानी सबूत में दरबार का सिपाही प्यारे लाल है। प्यारे लाल सिपाही सामने। कहिए। आज हाँ। भरे दरबार में मेरे बेटे रमन के खिलाफ तो गवाही देनी चाहिए। क्यों नहीं? मेरे बेटे रमन की जिंदगी और मौत का सवाल है। जानता हूँ। प्यारे लाल सिपाही, कहो। ये समझ ले हाँ। कि तू राज दरबार में नहीं फिर? बल्कि अदालत के कटघरे में खड़ा है और गीता पे हाथ रख के सौगंध खाएगा कि आज जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। प्यारे लाल सिपाही, कहो। तुझे तेरे माँ की दूध की कसम है। मंत्री गजराज सिंह, गवाह पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, फिर दबाव डालने की कोई बात नहीं है। फिर क्यों भाग रहा है? मैं भागा इसलिए कि जिस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा था उसी वक्त जमीन से उड़ा कीड़ा और कीड़ा आकर हमारे मुंह पे पड़ा। अभी तो एक कीड़ा तेरे मुंह में पड़ा है। झूठ बोलेगा तो सारे जिस्म में कीड़े पड़ जाएंगे। बोल, मेरा बेटा रमन और सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल को तुम दोनों ने कहां देखा है? कहां देखा है? आज इस अदालत के कटघरे पे खड़े होकर और इस गीता पर हाथ धर के सौगंध खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं? आपने कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था कि मंत्री जी और दरबारी तुम्हारा दोनों लोगों का काम है रियासत का देखभाल करना। फिर आपके कहने के मुताबिक मैं और मंत्री बराबर रियासत का देखभाल करते रहे। फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक मंत्री जी कहने लगे, क्या कहने लगे? दरबारी आओ हमारे साथ, आज हम चलते हैं दियाबान जंगल में टहलने। फिर क्या हुआ? उसी वक्त मैं और मंत्री दियाबान जंगल में पहुंच गए। फिर जिस वक्त मैं और मंत्री दियाबान जंगल में पहुंचे, ठीक उसी वक्त राजकुमारी पायल और रमन दोनों एक किक्कर सिपाही, ये किक्कर का पेड़ क्या होता है? किक्कर का पेड़ सर हमारे यहाँ जिसको कहते हैं बिलाती बाबू। ऐसा बोल। उसी पौधे के नीचे बैठकर दोनों आपस में बात और प्यार कर रहे थे। तुम मेरे बेटे रमन की बात कर रहा? हाँ हाँ, तुम्हारे बेटवा की बात कर। मेरे बेटे रमन की बात? हाँ। उसी वक्त फिर क्या हुआ? मंत्री जी कहने लगे, क्या कहे? आए बेटा रमन, ऐसा घिनौना काम नहीं किया जाता। फिर लेकिन रमन मंत्री जी की एक बात नहीं माना, बल्कि जज्बात में उठा और खींच के शमशीर मंत्री जी के गर्दन पर धर। मेरा बेटा रमन शमशीर निकाल कर
मंत्री गजराज सिंह के गर्दन पर रख दिया। हाँ हाँ अरे तुम मेरे बेटे रमन की बात कर रहा है? हाँ हाँ तुम्हारे बटवा उसी वक्त मंत्री जी की जुबान अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। फिर क्या? जब मैं देखा तो मैं जोर से रमन की तरफ दौड़ा। फिर जब मैं रमन की तरफ दौड़ा तो रमन मंत्री जी को छोड़कर हमारी तरफ दौड़ा। उसी बीच मंत्री जी मौका पाए अपनी तरफ भागे और मैं मौका पाया अपनी तरफ भागा। फिर क्या हुआ? अगर वहां से मैं मंत्री भाग नहीं आते ना, क्या हो जाता? अब तय हुआ कितना मनाई झूठा होते। वो किस लिए? हमका दू जने के देखे खाती न जानी कितना बांस कटावे पर कहो। बांस क्या होता? हमार दू जने के ठठरी बनावे खाती न जानी कितनी रस्सी लाग के होता है। रस्सी क्या होती? वही ठठरी में पहुड़ा के हमका दू जने के बांधे खाती न जानी कई ठोट ट्रैक्टर लाग के होता। ट्रैक्टर क्या होता? वही ट्रैक्टर में हमका दू जने के लादे खाती न जानी कई कुंटल लाई लग गए। लाई क्या होती? मर्दमन का चबुआवे खाती। अब वही हिया न होते फिर कहाँ? इनके पकड़ा का बल चढ़ा के ये शमशान घाट पे पड़ा। कल्लू सिपाही, तेरी बात सुनकर आज मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। सम्राट, सम्राट, आज मेरी औलाद की वजह से, आज मेरे औलाद की वजह से मेरा सर इस दरबार में झुक के आ रहा था। झुक नहीं गया। जाओ अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आज से अपना बेटा रमन है मेरा। आज से ये रमन है मेरा। मैं ना उसका पिता, मैं ना उसका पिता। अभी हाजिर करूं लाके दरबार में, दिल में आए जो सरकार मिटा दी। सम्राट, मुझे दरबार का एक सिपाही चाहिए, दरबार का एक सिपाही चाहिए जिसके द्वारा अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर मैं घसीटते हुए आपके समक्ष पेश कर सकूं राजन। सिपाही राम सिंह, सेनापति के साथ जाओ, सेनापति के साथ जाओ। इनके बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। सिपाही राम सिंह, कहिए सर। हाथों में हथकड़ी लेकर मेरे साथ मेरे बंगले की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। प्रिय, हाँ महाराज। चलो चलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है प्रिय। चलो आराम करो। चलिए महाराज। चलो।
तू किसे बाबा कर रहा रे? अरे महारानी से टाटा करते रहे। छप महारानी मुझे बाबा कर रही है। अरे तू वही लगा रहे, हम वही लपेट मकाली, हम कहे मान लिया महारानी जात यहाँ लौटे ना लौटे, दोबारा मुलाकात हो कि ना हो, हम कहे यही लपेट में हम डाटा बाय बाय कैली। प्यारे लाल, हाँ पाल मुझे नहीं मिली, हाँ मुझे कोई दुख नहीं, हाँ लेकिन पाल से अच्छी हाँ तो महारानी सारंगा दिखती है। अबे कहीं बछड़िया हैरान है, घोड़ियों हैरान होता। प्यारे लाल, जिस दिन मौका मिलेगा महारानी सारंगा को एक दिन अपने गले से जरूर लगाऊंगा, और अगर ऐसा ना किया तो समझ ले कि गजात है, कुछ नहीं किया, बस अब समय का इंतजार है। अब क्या, अब समय कहाँ कितनी देर लग गई? तो चिंता मत कर, सेनापति अपने बेटे को गिरफ्तार करके लाएगा, उसे फांसी होगी और उसके बाद महाराज को दुनिया से खत्म कर दूंगा। हाँ महारानी सारंगा को अपने बनाऊंगा और इस रियासत का मैं सम्राट बनूंगा। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। चलिए। बहेलिया अपने घा, चिड़ैया अपने घा, मुँह का छोट मोच का भारी, कहाँ चला किटकिटा तिवारी। हटेलाल, अबे कहाँ चली जाती है? हवा चली जाती है, अबे साले चला जाता हूँ। चला जाता है, नहीं जान पाया कहाँ कहाँ रहे। कहाँ रहा? अरे यार यहाँ से गए भैंसी में लाग गए। अबे इतना गंदा कब से काम करने लगा बे तू? कबे कौन गंदा काम है बे? कहत रहा कि भैंसी में। अबे सुबरहवा होएगा, भैंसी के चारा पानी दूहे में लाग रहे। ओहो, भैंस का चारा बंद कर। तू का सोचा था जैसे लाग रहा हमारे था? माइंड में कुछ दूसर बस हुआ है। आओ। हटेरे लाल, रात दरबार में देखा हाँ। झगड़ा मच का बच्चा, मच गए भाई। अभी झगड़ा कब वो पटाए ना, ना काहे की वजह से? काहे? यही पिटिया की वजह से। आज यही पिटिया की वजह से महाराज का नाक कट गए, राज रियासत में क्यों के सामने उठे बैठे लाएगा? नहीं रह गए। क्यों से बोले बतलाएगा? नहीं रहेगा। भैया जौने परिवार के बिटिया बच्चा निकल जाए, वह परिवार के मनई का तो उठे बैठे लाएगा? नहीं रह गए। एह बेरे की बिटिया के हाथे बड़ी इज्जत है। कहावत में मनई कहे हैं कि मन सेधु फरवा से गोड़े न गोड़ पाई, अगर मेहरारू सोई से गोड़े तो पूरा गोड़ी रहे। तेहका पूरी रियासत गोड़ के चली गई। अब आग लग गए है, ये आग कबो बुताए ना। यही मेरे कहावत में कहे हैं, धनवा एक गेहुआ का लाल पाती, लाल पाती खाने गेहूं का पाती लाल हो जाए तो जान लिया कि पेड़े में रोग लाग गवा। तो यह रात दरबार में रोग लग गवा। लग गवा भैया। अरे धनवा ये गेहुआ कई लाल पाती, और ये धनवा ये गेहुआ कई हे लाल पाती, कौनो झगड़ा लड़ाई हत्ता काट, झगड़ा लड़ाई